गुड मॉर्निंग। आज अपन राजस्थान का दूसरा प्रमुख भौगोलिक प्रदेश अरावली श्रेणी एवं पहाड़ी प्रदेश अरावली रेंज एवं हिली रीजन के बारे में अध्ययन करेंगे। अरावली का नामकरण बेसिकली विष्णु पुराण में भी दे रखा है तथा इसको पुरीपत्र के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार से इसका प्राचीनतम नाम अड़ावल या आड़ावल के नाम से भी जाना जाता है तथा राजस्थानी भाषा में अरावली को एड़ा वेटा के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के लगभग बीचों बीच कर्णवर्त रूप से गुजरती है। अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में मानी जाती है, अर्थात जर्मन नेशनल साइंस फाउंडेशन व राजस्थान विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग के प्रोफेसर एम के पंडित के अनुसार अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। अतः भूगर्भिक इतिहास की दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला धारवाड़ समय से लेकर विंध्यन काल के अंत तक अरावली पर्वत श्रेणी अस्तित्व में आ चुकी थी। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वत श्रेणी है, जबकि वर्तमान में विश्व की अवशिष्ट पर्वत श्रेणियों में इसको शामिल करते हैं। ये एक अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है जिसका प्रारंभ दिल्ली के रायलसीमा पहाड़ी से होकर राजस्थान में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ गुजरती हुई लगभग 652 किलोमीटर फैली हुई है तथा गुजरात के पालनपुर के खेड़बरा तक इसका मुख्य विस्तार माना जाता है। राजस्थान में अरावली का प्रारंभ झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील से प्रारंभ होकर झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, अजमेर, पाली, राजसमंद, उदयपुर व सिरोही जिलों तक विस्तृत है। अरावली की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न प्रकार के विचार हैं, जो इस प्रकार से एम.एस. कृष्ण ने अरावली पर्वतमाला का विस्तार गुजरात के पालनपुर से एक शाखा लक्षद्वीप तक भी फैल चुकी है और अन्य शाखा आंध्र प्रदेश व कर्नाटक तक माना जाता है। एम.एस. कृष्ण ने बताया कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार दिल्ली से लेकर लक्षद्वीप तथा आंध्र प्रदेश व कर्नाटक तक इसका विस्तार माना गया है, लेकिन एम.एस. वालिया व एस.पी. चटर्जी ने बताया कि अरावली पर्वतमाला दिल्ली तक सीमित नहीं है। कहने का तात्पर्य रायलसीमा से भी उत्तर की तरफ इसका विस्तार है, जो उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय व कुमाऊं हिमालय तक इसका विस्तार माना जाता है। एम.एस. वालिया व एस.पी. चटर्जी के अनुसार अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर की तरफ गढ़वाल हिमालय व कुमाऊं हिमालय तक इसका विस्तार मानते हैं। इसी प्रकार अरावली की लंबाई में विरोधाभास विचार आते हैं। कुछ विद्वान इसकी लंबाई 692 किलोमीटर मानते हैं, जो दिल्ली से पालनपुर गुजरात तक फैली हुई है, लेकिन कुछ विद्वान इसकी लंबाई 800 किलोमीटर मानते हैं। अरावली की कुल लंबाई वर्तमान में 692 किलोमीटर का लगभग 80% भाग या 550 किलोमीटर राजस्थान में विस्तृत फैला हुआ है, जो खेतड़ी से सिरोही तक लंबाई में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर मानी गई है, लेकिन अरावली उत्पत्ति या प्री कैम्ब्रियन काल के समय इसकी औसत ऊंचाई 1600 मीटर मानी जाती थी, लेकिन अपरदन के द्वारा लगातार रूप से इसकी ऊंचाई घटती जा रही है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है और राजस्थान में इसका 80% भाग कवर करता है, तो इसका कितने किलोमीटर में राजस्थान में फैला हुआ है? तो आपको याद रखना है 550 किलोमीटर होगा। तो राजस्थान में अरावली आपके खेतड़ी झुंझुनू से सिरोही तक विस्तृत रूप से फैली हुई है। राजस्थान के लगभग 10 जिलों में इसका विस्तार है। इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 समान भागों में बांटती है, जो अरावली के पूर्वी भाग का दक्षिण पूर्वी राजस्थान व पश्चिम भाग को उत्तर पश्चिमी राजस्थान का भाग माना जाता है या उसको बांटा जा सकता है। क्योंकि अरावली पर्वतमाला कर्णवृत्त रूप में फैली हुई है, इसीलिए राजस्थान को अपन पूर्व व पश्चिमी भाग में नहीं बांट सकते हैं। उसको उत्तर पश्चिमी व दक्षिण पूर्वी राजस्थान को 2 भागों में अरावली पर्वतमाला बांटती है, ये ध्यान रखना आपको। कर्णवृत्त रूप में होने के कारण अरावली पर्वतमाला एक वलित फोल्डेड माउंटेन पर्वत है। इसका निर्माण 2 वलनों के आपस में सरकने के फलस्वरूप हुआ था। वलित पर्वत का शाब्दिक अर्थ है इनके निर्माण में 2 वलनों का मुख्य योगदान रहता है, जो एक दूसरे की ओर खसकते हैं और सरकते हैं, जिसके कारण इसका निर्माण हुआ था।
अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, जो पर्वत निर्माण की प्री कैम्ब्रियन काल से संबंधित घटना माना जाता है। लेकिन कैलिडोनियन युग की घटना प्लायोसीन काल एरा में प्री कैम्ब्रियन व आर्कियन समूह को भी माना जाता है। लेकिन अरावली पर्वतमाला का निर्माण कैलिडोनियन पर्वत निर्माणकारी घटना जो पैलियोज़ोइक युग में घटी थी उसको अपन मानते हैं। कैलिडोनियन का शाब्दिक अर्थ है इसको स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम में कैलिडोनियन नामक पर्वत है, जिसका निर्माण भी पैलियोज़ोइक या आर्कियन या प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। इसके आधार पर इस युग में होने के कारण इसे कैलिडोनियन पर्वत निर्माण घटना के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार इसका एक और उदाहरण अपन ले सकते हैं। यूएसए का एप्लेशन पर्वतमाला भी कैलिडोनियन पर्वतमाला का ही रूप है, जो अरावली पर्वतमाला के समरूप माना जाता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि विश्व की प्राचीनतम जो पर्वत श्रृंखला है वो एप्लेशन पर्वतमाला और आपकी अरावली पर्वतमाला का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में या फिर कैलिडोनियन पर्वत निर्माणकारी घटना के साथ में हुआ था। दूसरी इसकी प्रमुख विशेषता है अरावली पर्वतमाला वृहद पर्वतमाला है, जिसका निर्माण वलन की क्रिया के द्वारा हुआ या फिर मोड़दार पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी इसकी प्रमुख विशेषता अरावली पर्वतमाला एक अवशिष्ट पर्वतमाला है, जो पर्वत अपना मौलिक रूप में नहीं है, जो अपरदन के द्वारा लगातार रूप से अपरदित होता जा रहा है, इसलिए इसको अवशिष्ट या रेसिड्यूशल माउंटेन के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया इसकी औसत ऊंचाई जब प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ तो 1600 मीटर मानी जाती थी, और वर्तमान में इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर होने का कारण है अपरदन की क्रिया लगातार रूप से तेज गति से होना, इसीलिए इसको अवशिष्ट पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वतमाला को अध्ययन की दृष्टि से 3 मुख्य भागों में अपन बांट सकते हैं: उत्तरी अरावली पहाड़ी, मध्य अरावली पहाड़ी और दक्षिणी अरावली पहाड़ी। अतः अपन कह सकते हैं कि उत्तरी अरावली पहाड़ी में सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, उत्तरी दौसा आदि जिलों को अपन शामिल करते हैं। इसमें सीकर की जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं उसको भी इसमें शामिल किया जाता है, जैसे हर्ष की पहाड़ी जिसमें जीण माता का मंदिर और रेवासा झील प्रसिद्ध है। उसी प्रकार खंडेला में कांतली नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, वो भी सीकर की पहाड़ी में आता है। तोरावटी ये अलवर के बालादुर्ग व झुंझुनू के खेतरी सिंगाना के मध्य स्थित तोरावटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद पाल खेत व माल खेत शेखावटी क्षेत्र में अरावली की पहाड़ियों किन्हीं नामों से जाना जाता है, पाल खेत और माल खेत। इसके अलावा रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जो 1055 मीटर मानी गई है, और फिर सीकर की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं लोहागढ़। इसी प्रकार जयपुर की भी कई पहाड़ियाँ पाई जाती है उत्तरी अरावली में, जिसमें विराट की पहाड़ी, मनोहरपुर की पहाड़ी, नाहरगढ़ की पहाड़ी, जयगढ़ की पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी, खो नागौरियन की पहाड़ी। इस प्रकार से प्रमुख पहाड़ियाँ आपकी जयपुर में पाई जाती है। इसके अलावा उत्तरी अरावली में अलवर की पहाड़ियाँ भी पाई जाती है, जिसमें भानगढ़ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी, कांकवाड़ा की पहाड़ी, करनाथ की पहाड़ी, अजबगढ़ की पहाड़ी और बैराज की पहाड़ी, भानगढ़ की पहाड़ियाँ प्रमुख रूप से मानी जाती हैं। तो अपन कह सकते हैं कि उत्तरी अरावली मुख्यतः झुंझुनू, सीकर, अलवर और उत्तरी भाग जयपुर व दौसा का आता है। मध्य अरावली में मुख्यतः जयपुर, अजमेर का अधिकांश भाग, राजसमंद का भाग व अजमेर का टाटगढ़ व राजसमंद का भीम का भाग भी इसमें शामिल करते हैं। ये अरावली मुख्यतः अजमेर ज़िले में फैली हुई है। अजमेर ज़िले में मध्य अरावली का विस्तार सबसे कम माना जाता है। इस मध्य अरावली की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इस अरावली के कारण राजस्थान के पूरी क्षेत्र में मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, तथा प्रोफेसर एच.एस. शर्मा के अनुसार इस अरावली में पवनों के द्वारा घाटियाँ विकसित की गई, जिसको वायु घाटियाँ कहा जाता है। इन्हीं वायु घाटियाँ से वेस्टर्न राजस्थान से जो विंड्स चलती है उसके साथ में विभिन्न प्रकार के रेत के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतर होकर मरुस्थलीकरण का विस्तार करने में योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा मध्य अरावली की एक प्रमुख विशेषता है अजमेर के पश्चिम में पाली जिले के सेंद्रा स्टेशन के आसपास, रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों में सरब के आकार की चट्टानें मिलती हैं, जो प्रसिद्ध मानी जाती है। इसके अलावा अजमेर की जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं वो नाग पहाड़ी, मेरवाड़ा पहाड़ी, जो मारवाड़ के मैदान को, मेवाड़ के उस प्रदेश को अलग करती है, उसमें मेरवाड़ा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, याद रखना आपको। टाटगढ़ पहाड़ी, बिटड़ी की पहाड़ी और तारागढ़ पहाड़ी मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जो 873 मीटर में है।
इसी प्रकार दक्षिणी अरावली पहाड़ी में राजसमंद, उदयपुर, सिरोही जिलों को अपन शामिल करते हैं और थोड़ा बहुत बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिलों में भी इसका विस्तार फैला हुआ है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है दक्षिणी अरावली की जो औसत ऊंचाई 900 से 1000 मीटर तक है तथा इस अरावली में अरावली सुपर क्रम ग्रेनाइट नीस सिस्ट की प्रमुख रॉक्स या चट्टानें पाई जाती हैं। इसी कारण इस प्रकार की रॉक्स के कारण ही उदयपुर, डूंगरपुर आदि जिलों में लाल मिट्टी मिलती है। इस अरावली का सर्वाधिक विस्तार आपको पता है, दक्षिण अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में है। अतः दक्षिणी अरावली पहाड़ी को अपन मेवाड़ की पहाड़ियाँ जो उदयपुर राजसमंद में फैली हुई है और आबू की पहाड़ी जो सिरोही जिलों में फैली हुई है इसको अपन विभक्त कर सकते हैं। अतः अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई व चौड़ाई उत्तरी पूर्व में ज़्यादा है, ये आपको याद रखना। जहाँ से खेतरी, सिंगाना या अलवर के आसपास इसकी ऊंचाई व चौड़ाई ज़्यादा है, जो मध्य अरावली से कम है। राजस्थान में सबसे कम ऊंचाई वाली अरावली श्रेणी मध्य अरावली में अवस्थित है, जो अजमेर जिले में पड़ती है, जिसकी ऊंचाई सबसे कम है। अतः अरावली का उत्तरी भाग चौड़ा ऊंचा है और दक्षिणी भाग सबसे ऊंचा व सबसे चौड़ा भाग है, लेकिन अरावली का मध्य भाग सबसे कम चौड़ा और ऊंचा, ये आपको याद रखना है। अरावली का जो मध्य भाग अजमेर है उसमें अरावली कट्टी पट्टी और चित्रा हुई पहाड़ी के रूप में होने के कारण ही इसमें वायु घाटियाँ पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तरी अरावली में सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ शिखर है, जो आपको बता दिया गया है, जो जिसकी समुद्र से औसत ऊंचाई 1055 मीटर है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी तारागढ़ 873 मीटर है, जो अजमेर जिले में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। ऐसा पूछा जा सकता है कि उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए या फिर मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए। इसी प्रकार मेवाड़ की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी जरगा उदयपुर, जिसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 1431 मीटर है। इसी प्रकार अपन कह सकते हैं कि अरावली का जो दक्षिणतम भाग आबू ब्लॉक के रूप में है, जो एक पठार के रूप में भी फैला हुआ है, जो संपूर्ण सिरोही जिले में फैला हुआ है। आबू खंड में अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर पाई जाती है, जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी मानी गई है, जो सिरोही जिले के माउंट आबू में अवस्थित है। इसे संतों का शिखर के नाम से भी जाना जाता है तथा अरावली पर्वतश्रेणी का सर्वाधिक क्षेत्रफल आपको बता उदयपुर जिले में स्थित है। वे अरावली का न्यूनतम ऊंचाई व विस्तार अजमेर जिले में स्थित है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है, तो आपको पता होना चाहिए उदयपुर जिले में, और अरावली का सबसे न्यूनतम विस्तार अजमेर जिले में है। अरावली या दक्षिण अरावली में भी आपकी उदयपुर की पहाड़ियाँ पाई जाती है, जिसमें प्रमुख रूप से जरगा की पहाड़ी, रागा की पहाड़ी, गिरवा की पहाड़ी, ये सामान्य तस्तरीनुमा व पहाड़ी मेखला के रूप में है, जिसको गिरवा की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। गोगुंदा की पहाड़ी, ऋषिकेश की पहाड़ी, कमलनाथ की पहाड़ी, बिछामेड़ी की पहाड़ी, इसी प्रकार से आपको बताया। राजसमंद में भी विभिन्न प्रकार की पहाड़ियाँ पाई जाती है, जैसे कुमलगढ़ की पहाड़ी जहाँ कुमलगढ़ का फोर्ट है। इसी प्रकार से खमनोर की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी जहाँ से कोठारी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, बिजरोल की पहाड़ी जहाँ से खारी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, ये आदि राजसमंद जिले में फैली हुई है। इसी प्रकार सिरोही की प्रमुख पहाड़ियों में बाकर की पहाड़ी भी आती हैं। बाकर की पहाड़ी का शाब्दिक अर्थ है कि सिरोही जिले में कटकनुमा आकृति में मिलने वाली पहाड़ियों की श्रृंखला को स्थानीय भाषा में बाकर कहा जाता है। आबू पर्वत राजस्थान के मस्तिष्क पर तिलक की आकृति में खड़ा है। यहाँ मुख्यतः नक्की झील के किनारे पर विशेष आकृति की रॉक्स पाई जाती है, जिसमें टॉट रॉक और नॉन रॉक या मेढक की आकृति में रॉक्स पाई जाती है। इसी प्रकार अरावली की प्रमुख चोटियाँ अपन डिसेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे या क्रम से देखेंगे तो सबसे प्रमुख ऊंचाई वाली चोटी है वो गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर सिरोही जिले में है। फिर शेर 1597 मीटर सिरोही जिले में है। देलवाड़ा जो वो भी सिरोही जिले में 1442 मीटर, और जरगा 1431 मीटर उदयपुर में है। तो क्रम से आपको कोई पूछ सकता है कि राजस्थान के चार प्रमुख चोटियों के क्रम से नाम लिखिए, तो गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा और जरगा है। 3 प्रमुख चोटियाँ सिरोही में हैं और चौथी उदयपुर में है। इसके अलावा भी अचलगढ़ सिरोही में है, कुमलगढ़ राजसमंद में है, रघुनाथगढ़ शिखर में है। ये सारी राजस्थान की प्रमुख अरावली की चोटियाँ अवरोही क्रम में हैं। तो आप अवरोही क्रम में याद रखना एग्जाम की दृष्टि से राजस्थान की प्रमुख चोटियों के नाम। इसी प्रकार से अरावली पर्वतमाला में कई जगहों पर पर्वत शिखर व घाटियाँ पाई जाती है। इन्हीं शिखरों के बीच में से परिवहन के साधन गुजरते हैं। जो 2 शिखरों के बीच वाला भाग होता है उसे नाल
या विस्कोल के नाम से जाना जाता है। नाल सामान्यतः दो शिखरों के बीच का निम्न भाग होता है जो एक तंग रास्ता का कार्य करता है, जो विपरीत ओर के स्थानों को जोड़ने का कार्य करता है। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण या स्पष्ट उदाहरण आपको पुष्कर के आसपास या अजमेर की जो मध्य अरावली पर्वत श्रृंखला है वहाँ स्पष्ट रूप से दिया जा सकता है। नागौर और अजमेर को जोड़ने वाला NH80 इस पर गुजरता है, जो एक नाल का कार्य करता है या परिवहन का कार्य करता है। इसी प्रकार राजस्थान में सर्वाधिक नाल राजसमंद जिले में पाई जाती हैं। इसके बाद पाली की जो प्रमुख नाल है वो भर की नाल, देसूरी की नाल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पाली में झीलवा या झीलवाड़ा की नाल भी पाई जाती है, या फिर पगलिया नाल जो मेरवाड़ को मेवाड़ से जोड़ता है, ये प्रमुख नाल पाली ज़िले में है। देसूरी की नाल जहाँ NH14 गुजरता है सेंधड़ा के आसपास, भर की नाल। इसके अलावा उदयपुर की नाल में फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल, हाथी नाल, दिवेर की नाल। फुलवारी नाल से सोम, मानसी, वाकल नदियों का उद्गम स्थल माना जाता है, ये प्रमुख फुलवारी की नाल है। इसके अलावा आपको अजमेर में शिवपुर घाट, सोरा घाट, परवेरिया घाट आदि भी प्रसिद्ध हैं। अतः राजस्थान में विभिन्न प्रकार की नालें पाई जाती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवहन तंत्र को सुदृढ़ करने का कार्य करती हैं। इसके अलावा अरावली का महत्व याद रखना है। यह राजस्थान के जलवायु निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे पश्चिम में मरुस्थलीय शुष्क दशा तथा पूर्व व दक्षिण पूर्व में वृष्टि क्षेत्र के रूप में अरावली को एक निर्धारक कारक माना गया है। दूसरा, भारत का मान जल विभाजक का कार्य अरावली पर्वत श्रृंखला करती है। अरावली पर्वत श्रृंखला के समानांतर भारत का मान जल विभाजक रेखा गुजरती है, जो अरब सागरीय अपोतंत्र व बंगाली खाड़ी के अपोतंत्र को विभाजित करती है या जल विभाजक का कार्य करती है। अर्थात अरावली के पूर्व से निकलने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और अरावली के पश्चिम से निकलने वाली नदियाँ अरब सागर में जाकर गिरती है, इसलिए इसको जल विभाजक के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा राजस्थान की जीवनदायी नदियों का उद्गम स्थल आपको बताया अरावली पर्वत श्रृंखला के में है। यहाँ विश्व की विभिन्न प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं का विकास भी अरावली के आसपास हुआ है। जैव विविधता की दृष्टि से धनी पहाड़ी मानी जाती है। खनिजों का अजायब घर, विभिन्न प्रकार के यहाँ खनिज पाए जाते हैं। खनिजों का भंडार पाया जाता है, जैसे तांबा, जस्ता, चांदी, अभ्रक, लोहा आदि के लिए धनी है। वन्य जीव समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। आदिवासियों की शरण स्थली भी माना जाता है। मरुस्थलीय पसार को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकने का कार्य भी अरावली पर्वत श्रृंखला कर रही है। पर्वतीय पर्यटक स्थल के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। धार्मिक स्थलों का विकास तेज गति से यहाँ हुआ है। विश्वविख्यात मार्बल का भंडार जो मकराना का प्रसिद्ध है, सफ़ेद मार्बल के लिए विश्व प्रसिद्ध है, इसके भंडार भी आप अरावली पर्वत श्रृंखला या मध्य अरावली के आसपास या नागौर जिले में मिलते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला का महत्व भी है और लगातार रूप से ये राजस्थान में जो मरुस्थलीय प्रसार उसको रोकने का कार्य कर रही है। अतः अरावली पर्वत श्रृंखला जो राजस्थान की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में विस्तृत है। ये ध्यान रखना, ये 4 राज्यों में फैली हुई है। नंबर 1 राजस्थान, दूसरा गुजरात, हरियाणा और दिल्ली। आपको कई बार पूछा जा सकता है, जिस प्रकार से मरुस्थल भी 4 राज्यों में फैला हुआ है, उसी प्रकार से अरावली भी 4 राज्यों में फैला हुआ है। जैसे गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तृत फैलाव है, उसी प्रकार से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में भी मरुस्थल का विस्तृत फैलाव है। थैंक्स।